अगर मैं आपसे कहूं कि 1400 साल पहले एक ऐसी बात कही गई थी जो आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और माइक्रोचिप्स के दौर में हर्फ बहर्फ पूरी हो रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम आपको वो सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जो नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बयान की थी जब दुनिया में टेक्नोलॉजी का वजूद तक नहीं था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं हिदायत का सफर और आज हम सुनेंगे वो पेशगोइयाँ जो आज की जदीद दुनिया में जिंदा हकीकत बन चुकी हैं। बेल आइकॉन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, कोई 1400 साल पहले कुछ ऐसी बातें कही गईं और आज इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में वो बातें मतलब लफ्ज बलफ्ज पूरी होती नजर आ रही हैं। ये कैसे हो सकता है? हमारे पास कुछ नोट्स और इक्तबासात हैं। इनका उन्वान है आखिरी जमाने की पेशीनगोइयाँ, टेक्नोलॉजी और आजमाइशें। तो आज हम इन्हीं ज़राए की गहराई में जाएंगे, देखेंगे कि इनमें क्या लिखा है और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन आप कह लें पुरानी बातों का आज की दुनिया से क्या ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल। और शुरुआत एक काफ़ी हैरानकुन हदीस से करते हैं। हज़रत सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, क़यामत नहीं आएगी जब तक के दरिंदे इंसानों से बातें न करें, जब तक आदमी के कोड़े का फंदा और उसके जूते का तस्मा उसे कलाम न करे और उसकी रान उसे न बताए कि इसके पीछे इसके घर वालों ने क्या किया। ये सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। अरे ये तो वाकई चौंका देने वाली बात है। मेरा मतलब है उस जमाने में जब ये बातें कही जा रही थीं तब तो ना बिजली थी, ना फोन, ना ये माइक्रोफोन, कैमरे, कुछ भी तो नहीं था। तो फिर ऐसी बात, ये तो ख्याल भी अजीब लगता है। जी, यही तो असल नुक्ता है। ज़राए उसी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। आजकल देखें, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं, छोटे छोटे माइक्रोफोन्स हैं जो आप देखें कहीं भी छुपाए जा सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे तो हर गली हर कोने में हैं। जीपीएस ट्रैकर्स हैं, उनसे हर हरकत पर नज़र रखी जा सकती है। तो सवाल ये उठता है, जैसा कि उन ज़राए में पेश किया गया है, कि क्या ये टेक्नोलॉजी उसी मुस्तकबिल की एक झलक है जिसकी खबर 14 सदियां पहले दी गई थी? और ख़ास तौर पर ज़राए में इन माइक्रोचिप्स का भी जिक्र है ना, जिन्हें जिस्म के अंदर लगाने के तजुर्बात हो रहे हैं, जैसे रान में या बाजू में। और कहा जा रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है या बन रही है जिससे कोई दूर बैठा शख्स न सिर्फ आपकी बातें सुन सकता है बल्कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब देख सकता है। और अगर ये चिप कंप्यूटर से मुंसलिक हो तो हर लम्हे की खबर। तो क्या ये वही बात नहीं हो गई कि इंसान की रान उसे खबर देगी? ज़राए तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और ज़राए इस नुक्ते को यूं पेश करते हैं कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा समझा जा सकता है कि उस दौर में जब इन चीज़ों का कोई तसव्वुर तक नहीं था, आने वाले ज़माने की ऐसी वाज़ेह खबर दी गई। और ज़राए ये भी वाज़ेह करते हैं कि हदीस में बात करना या खबर देना, इसका मतलब लाजमी नहीं कि वो आवाज़ के ज़रिए ही हो, बल्कि मालूमात का किसी भी तरह मुंतकिल होना, जैसे आज टेक्नोलॉजी से हो रहा है, वो भी उसमें शामिल हो सकता है। ये वो पहलू है जिस पर ज़राए गौर करने को कहते हैं। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी वाली बात तो काफ़ी दिलचस्प और एक हद तक काबिल फ़हम लगती है, मगर ज़राए सिर्फ यही तो नहीं कह रहे होंगे। यकीनन मौशरती और सियासी तब्दीलियों की भी बात की गई होगी, ख़ास तौर पर हुक्मरानों के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। एक और पेशन गोई का जिक्र आता है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि हर कौम के हुक्मरान उनके मुनाफिक लोग बन जाएंगे। ओह, ये तो बहुत ही सेंसिटिव मौजू है और यहाँ ये वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ उन ज़राए में जो तज्ज़िया पेश किया गया है उसे बयान कर रहे हैं। किसी की हिमायत या मुखालफत हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। तो ज़राए इस हदीस की रोशनी में आजकल के हालात को कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं वो? देखिए, ज़राए एक अमूमी मुशाहिदा पेश करते हैं, किसी ख़ास मुल्क या शख्स का नाम लिए बगैर। वो कहते हैं कि अगर आज दुनिया भर में हुक्मरानों के अमूमी रवैये पर नज़र डाली जाए तो बज़ाहिर जुल्म, नाइंसाफ़ी, वादा खिलाफ़ी
और कौलो फेल में तजाद यानी जिसे मुनाफिकत कहा जाता है, इसकी झलकियां नजर आती हैं। ये एक सख्त तज्जिया ज़रूर है, लेकिन ये उन ज़राए की अपनी राय है और ज़राए इसकी वजह भी बताते हैं। वो एक और हदीस का हवाला देते हैं जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जब उम्मत यानी लोग मजमूई तौर पर दीन से दूर हो जाएंगे, बुज़दिली और सुस्ती का शिकार हो जाएंगे, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे, तो उन पर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। गोया के अवाम के आमाल का अक्स उनके हुक्मरानों की सूरत में जाहिर होगा। अच्छा, यानी माशरे की मजमूई हालत और क़यादत का आपस में गहरा ताल्लुक बताया गया है। ठीक है। अच्छा, जंगों के बारे में भी तो कुछ पेशीन गोइयां हैं जिनका जिक्र इन ज़राए में मिलता है, क्योंकि आजकल आलमी सतह पर काफ़ी कशीदगी तो नज़र आ ही रही है। जी हाँ, इस हवाले से भी बात की गई है। एक कौल हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब किया जाता है कि दुनिया में शुरू से आखिर तक कुल 5 बड़ी जंगें होंगी, 2 गुजर चुकी और 3 बाकी हैं। उन 3 में से एक तुर्कों के साथ। अब इसकी तशरीह में बाज़ लोग इसे वसी मानों में मशरिक की ताकतें भी मुराद लेते हैं। दूसरी रूमियों के साथ यानी मगरब की ताकतें, और तीसरी सबसे बड़ी जंग जिसे मलहमतुल कुबरा या अजीम जंग कहा गया है, जो दज्जाल के ज़माने में होगी। 2 गुजर चुकी, आपका मतलब है पहली और दूसरी जंग अजीम? जी, ज़राए का इशारा इसी तरफ है। वो कहते हैं कि तारीख में 2 आलमी जंगें तो हो चुकी हैं और उनकी तबाही हम सब जानते हैं। और आजकल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो तनाज़ात चल रहे हैं, जो ताकत के बड़े मराकज़ हैं, उनके दरमियान जो कशमकश है और जिस तरह हथियारों की दौड़ लगी हुई है, उसे देखते हुए ज़रा ये नतीजा अखज़ करते हैं कि तीसरी बड़ी जंग के लिए जैसे हालात बनते जा रहे हैं। ये एक काफ़ी तशवीशनाक तस्वीर है जो ज़राए पेश करते हैं। वाकई ये सब सोचकर तो फिक्र होती है। अच्छा, इन ज़राए में माशरती बिगाड़ और आजमाइशों का भी जिक्र है ना, जिन्हें फितने कहा गया है? जी बिल्कुल। बुखारी और मुस्लिम दोनों की एक मुत्तफ़िक़ हदीस है। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन करीब फितने होंगे। फितने यानी आजमाइशें, गुमराहियाँ। उनमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा, खड़ा रहने वाला चलने वाले से बेहतर और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जो उनकी तरफ झांकेगा वो उसे अपनी तरफ खींच लेंगे। फितना यानी ऐसी आजमाइश जो ईमान को खतरे में डाल दे या इंसान को सीधे रास्ते से भटका दे। आजकल के दौर में ये फितने कौन कौन से हो सकते हैं? ज़राए क्या मिसालें देते हैं? ज़राए कई मिसालें देते हैं, जैसे मालो दौलत की बेलगाम हुस, मतलब हर तरह से पैसा कमाने की दौड़, हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर। फिर सोशल मीडिया का फितना है, जहां सच, झूठ, अफवाहें, गलत मालूमात, बेहयाई सब कुछ एक साथ मिलता है और ये इंसान का वक्त और तवज्जो दोनों बर्बाद कर देता है। इसी तरह नफसानी ख्वाहिशात का फितना है, यानी अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागना, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। ज़राए कहते हैं कि ये चीज़ें एक मकनतीस की तरह हैं, इंसान को अपनी तरफ खींचती हैं। और ज़राए इस हदीस की रोशनी में एक अहम नुक्ता ये भी बताते हैं कि जो शख्स जितना ज़्यादा दुनिया के पीछे भागेगा, इन चीज़ों में जितना मुलव्विस होगा, उतना ही वो गुनाहों और परेशानियों के दलदल में धंसता चला जाएगा। गोया दुनिया की मोहब्बत और फितनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। ये एक तरह से वार्निंग है कि दुनिया की चमक धमक में खोकर अपनी असल मंजिल को ना भूल जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन हालात में दीन पर कायम रहना या सच्चाई पर कायम रहना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या इस बारे में भी कोई खास पेशिन गोई है? जी हाँ, और ये शायद आजकल बहुत से लोग खुद महसूस भी करते होंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है तिर्मिज़ी शरीफ में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि दीन पर सब्र करने वाला यानी दीन पर कायम रहने वाला ऐसे होगा जैसे हाथ में अंगारा पकड़ने वाला। हाथ में अंगारा पकड़ना, ओह, ये तो बहुत ही सख्त तशबीह है। बिल्कुल, और इसकी मजीद वजाहत एक और हदीस से होती है जो मुस्लिम शरीफ में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक अमाल करने में जल्दी करो, उन फितनों के आने से पहले जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह छा जाएंगे। उन फितनों का हाल ये होगा कि आदमी सुबह को ईमान की हालत में होगा तो शाम को कुफ्र में मुब्तला हो जाएगा, या शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर। वो अपने दीन को दुनिया के थोड़े से फायदे के बदले बेच डालेगा। ये हदीस बताती है कि हालात इतने गुमराहकुन होंगे, इतने मुश्किल कि ईमान को बचाना वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगा। बोलना
ईमानदारी से चलना, दीन पर कायम रहना, वाकई ऐसा ही है जैसे आग का गोला हाथ में थाम लेना। जी, हर तरफ से दबाव, लालच और ऐसे हालात हैं जो इंसान को गलत रास्ते पर डालने की कोशिश करते हैं। जी, ज़राए का बुनियादी नुक्ता यही है। वो इन तमाम पेशन गोइयों को आज के हालात से जोड़कर देखते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो जो बातें मुंतकिल कर रही है, या हुक्मरानों के बदलते हुए अंदाज हों, आलमी जंगों का खतरा हो, या फिर मुआशरे में फैली भी ये आजमाइशें हों जो ईमान को कमजोर कर रही हैं। तो अगर ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा बताया गया था, तो फिर हल क्या है? इन ज़राए में कोई रास्ता भी बताया गया है सूरत हाल से निमटने का? हाँ, और यही सबसे अहम बात है। ज़राए का आखिरी पैगाम मायूसी फैलाने वाला नहीं है, बल्कि वो उम्मीद और अमल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इन हालात को देखकर घबराने या हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, बल्कि असल जरूरत इस बात की है कि अपने ईमान को और ज्यादा मजबूत किया जाए, अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत किया जाए और कुरान और सुन्नत यानी अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को मजबूती से थामा जाए, क्योंकि इन फितनों के अंधेरों में रोशनी का मीनार यही दो चीजें हैं। निजात का रास्ता यही है। तो आज हमने उन ज़राए की मदद से कुछ कदीम पेशीन गोइयों और आज की दुनिया के दरमियान एक मुमकिना ताल्लुक को समझने की कोशिश की। टेक्नोलॉजी की हैरान कुन तरक्की से लेकर आलमी सियासत और मुआशरती आजमाइशों तक, ज़राए का दावा है कि इन सब की खबर पहले से दी जा चुकी थी। बिल्कुल, और असल मकसद सिर्फ इन बातों को जानने लेना नहीं है, बल्कि इनसे सबक हासिल करना है और अपने आप को आने वाले वक्त के लिए और खास तौर पर अपनी आखिरत के लिए तैयार करना है। और आखिर में एक सवाल जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़कर जा रहे हैं, इस तरह की मालूमात यानी पुरानी पेशीन गोइयों का आज के वाकयात से मुमकिना ताल्लुक जानना, ये किसी के दुनिया को देखने के अंदाज और जाती फैसलों पर कैसे असरअंदाज हो सकता है, इस पर जरूर गौर कीजिएगा।